तो चलिए आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं संपूर्ण NCERT सार इतिहास वन लाइनर होगा, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT के जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हैं, और वो सभी प्रश्न इसमें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस कारण यह एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यह सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सीरीज को शुरू करते हैं। आप लोग इसे कंटिन्यू देखिएगा, इसके बाद पुनः हम थ्योरी भी लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे गए हैं, तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वो कब हुई थी? 1957-58 ईस्वी में। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है? तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, तब नवपाषाण काल। मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं। तो महदाहा, लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर। मध्यपाषाणिक स्थल को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में है मादाहा, लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरादेव से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है लहुरादेव से। मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं कहाँ से? बागौर से। कहाँ से? बागौर से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया से। कहाँ से? लेखनिया से। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ? मध्यपाषाण काल में। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुप्त कराल से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम और गुप्त कराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लो। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेरा से। ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किधर से किधर? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक।
यहाँ से पूछ सकता है भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूफुट। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. संकालिया। और नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। किस लिए? शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है किस काल से? मध्यपाषाण काल से। इसी काल में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगरा प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स क्या थे? पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल कौन सा है? हुनासागी। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है एक उपकरण। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है एक उपकरण। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्तावासों के प्रमाण मिलते हैं बुर्जहोम से। पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है बुर्जहोम में। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ जो कि नवपाषाण काल की बस्ती है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल गोल्डी हवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गोल्डी हवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा में। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई? हथनौरा में। नेवासा पुरातात्विक जो स्थल है और वर्तमान स्थान नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नेवासा कहाँ स्थित है? नेवासा है महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। डिडवाना राजस्थान। गुडियाम गुफा तमिलनाडु। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कर्नाटक। डिडवाना राजस्थान। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। अब देखिए तो नया चैप्टर शुरू हो गया है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था थोड़ा बोरिंग था तो सिंधु सभ्यता और संस्कृति अब हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का नाम है। लोथल एक क्या था? बंदरगाह था जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब में। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो मोमलोपी ढलाई का। मोमलोपी ढलाई का जिसे कास्टिंग भी कहते हैं। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा जल संरक्षण का साक्ष्य यहीं से मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने जो कि एक बंदरगाह स्थल था भोगवा नदी पर। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोत्ता से। घोड़े का अस्थि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोत्ता से, कालीबंगन से और लोथल से। 3 जगह से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो रोपर जो सतलज नदी पर स्थित है। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें किस नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी हुई थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? तो एस्टीएटाइट।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था, आयताकार टैंक। स्नानागार जो था कैसा था? विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। यह कैसा था? आयताकार। 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा किस नदी पर? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। हड़प्पा स्थल का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, कार्यों से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? चानोदारो। मनके बनाने के लिए चानोदारो, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, शिल्प उत्पादन में समर्पित था चानोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा स्थल को खोजा गया था 1920-21 में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। नटराज कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में जलाशय का साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा में। धौलावीरा में ही जलाशय का साक्ष्य मिला, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? सर मॉन्टिंग व्हीलर। सर मॉन्टिंग व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। उनका नाम क्या है? R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? R.D. बनर्जी के द्वारा करवाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले हिस्से और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? तो 3000 ईसा पूर्व। दक्षिण में गंगा घाटी का निचला क्षेत्र और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, तो कांसा बनाने के लिए। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसका टीला है? सिंधी का। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी में मृतकों का टीला होता है। मुर्दों का टीला किस भाषा में होता है? सिंधी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु को अक्सर देखा जाता था? तो बैल को। किसको देखा जाता था? बैल को। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। किस स्थल से? तो मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो से। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय। कैसी थी प्रकृति? नगरीय। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली कहाँ स्थित है? रंगोई नदी पर। कहाँ पर? रंगोई में। बनावली किस नदी पर स्थित है? रंगोई नदी पर। और किस राज्य में? तो हरियाणा में। हड़प्पा स्थल का सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से। नाव के चित्र या मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण होता है आलमगीरपुर से उत्तर प्रदेश में। भिन्न मट्टिका
पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? लोथल से। पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, लोथल से। हाथी दांत कहाँ से मिला है? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश डालता है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पाई संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। और जल का यहीं से, धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज खोजी गई थी, जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगन से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा राखी गढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से, आर्य के आने से पहले से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिली है, बनावली। वह स्थान जहाँ से 100 पेटी का ताबूत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से। 100 पेटी का ताबूत के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पाई स्थलों की खोज कहाँ हुई है? गुजरात में। किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। जोरवे कल्चर किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। जम्मू कश्मीर में जो पुरातात्विक महत्व का स्थल है वह कौन सा है? बुर्जहोम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया था कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। किस ईंटों से? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदारो। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है वर्तमान में? सरतुघई। सरतुघई। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। तो प्राकृतिक चारकोल की सतह परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। लगभग 2500 साल पहले सिंधु घाटी, सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदोस। सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? हिंदोस। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। धौलावीरा शहर किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता। या किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, कौन सी धातु? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला था? बनवाली में। टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिला था? बनवाली में। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? कालीबंगा में। हड़प्पा स्थल पर कहाँ पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? तो कालीबंगा में। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, सुमेरियन मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी या चीनी भाषा थी। हड़प्पा सभ्यता के किस डैश स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो सोर्तुगई पाकिस्तान में नहीं स्थित है। या कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। तो चलिए लास्ट पेज ही है इस चैप्टर का। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे, तो आंगन के आसपास कमरे बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां कहाँ से पाई गई थी? अग्निवेदी कहाँ पाई गई थी? लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से
क्या कहते थे? मेलुहा। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखी गढ़ी, जो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डैश की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी? तो कांसा। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और यह किस नदी पर स्थित है? तो परबरा नदी पर। कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो दैमाबाद, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपर। रोपर किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थल जो से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से जुताई का साक्ष्य मिला है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया गया था? हिंदू। सिंधु के लिए फारसी में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? हिंदू। तो चलिए, कुछ फसल है जो किस हड़प्पा स्थल से पुरास्थल से प्राप्त हुए थे, उसका हम लोग देख लेते हैं। सरसों कहाँ से प्राप्त हुआ था? चानोदारो से। सरसों चानोदारो से। तिल हड़प्पा से। तिल हड़प्पा से। कोदो कुंतासी से। कोदो कुंतासी। हुलास धान। धान कहाँ से प्राप्त हुआ था? हुलास से। कोदो कुंतासी से। तिल हड़प्पा से। और सरसों चानोदारो से। तो आज के लिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से देखेंगे ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।